यहाँ जितने लोग आए हैं कल्याण के लिए आए हैं। कल्याण का अर्थ है पूर्ण शांति। अनादिकाल की वासनाएं परत पर परत जमी है और भोगों का मोह, नाम रूप के प्रति आसक्ति, ये अनादिकाल से कीकट के रूप में जमा है। प्रमाद करने से कटने वाला नहीं। आज रिकॉर्डिंग में गाया गया, ये गाने वाली देवी पाकिस्तान की है, मुस्लिम महिला है, बहुत बढ़िया गाई है। उसमें एक साखी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समा है। साखी तो साहिब की है, बहुत पुरानी है। हीरे मोती सब भरे हैं, कितना कौन उपयोग करता है उसका। जब मैं था तब है ही नहीं। यहां मैं का अर्थ है अहंकार, नाम रूप के प्रति चिपकाहट। नाम और रूप यही दो माया है। एक माया है मन का मोह और एक माया है नाम और रूप। क्योंकि मन का मोह वहीं से पैदा होता है। नाम रूप के प्रति जो मेरे मन में मोह है, यही माया है और यही अहंकार है। और जब तक ये मैं रहता है, नाम रूप के प्रति अहंता ममता, तब तक हरि नहीं रहता। हरि है शुद्ध ज्ञान, शुद्ध शांति, पूरी निर्मलता हरि है। हरि कोई व्यक्ति नहीं है। हरि के विषय में बीजक की व्याख्या में विस्तार से बता दिया गया है। वेद जो सबसे पुराना ग्रंथ है, उसमें हरि का अर्थ है अश्व, घोड़ा। और घोड़ा लाक्षणिक है, ये घोड़ा नहीं, चार पैर वाला है। सूरज की रश्मियों को अश्व कहा गया है, अर्ब कहा गया है। साहब ने कहा अर्ब रहा छिरी आई। अर्ब यानी प्रकाश, किरणें। वेदों में अर्ब भी बारंबार कहा गया है, रश्मियों को, अश्व को। हरि अश्व। और आगे चल करके हरि विश्ववाचक बना। और मजदा से हरिमेधस शब्द बना। पारसियों ने अहर मजदा अपने ईश्वर का नाम रखा। संस्कृत वालों ने उसको हरिमेधस कहा। मेधस तो खारिज हो गया, हरि रह गया। और हरि आगे चल करके विश्ववाची हुआ। और गुप्त काल में हरिभजन शुरू हुआ, ईसा के 300 वर्ष बाद। उसके पहले हरिभजन कहीं नहीं। विवेकियों ने आत्मा को हरि कहा। बाएं दहने तजो विकारा, निजके हरिपद गहिया। काई कबीर गूंगे गुर खाया, पूछे सो क्या कहिया। निज स्वरूप ही हरि है। आत्मज्ञान, आत्मस्थित जब उपस्थित हुआ तो मैं नहीं रह गया।
नाम रूप के प्रति अहंता ममता नहीं रह गई। जब मैं था तब हरि नहीं। जब नाम रूप के प्रति मुझे ममता थी, अहंकार था, तब हरि नहीं था। आत्मस्थित नहीं थी, आत्म शांति नहीं थी। अब हरि है, मैं ना है। अब हरि विद्यमान है, ज्योतित ज्ञान विद्यमान है, अंतर ज्योति। अंतर ज्योति ही है। साहब ने अंतर ज्योति कहा है। कबीर साहब का उपास अंतरात्मा है, इसलिए उनका जो मुख्य शास्त्र बीजक है उसका पहला शब्द है अंतर ज्योति। वेदों का मुख्य उपास्य अग्नि है, इसलिए ऋग्वेद के पहले मंत्र का जो शब्द है वो अग्नि है। अग्नि मेले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतजम होतारम रत्न धातमम। तथागत बुद्ध मन पर विश्लेषण ज्यादा करते हैं, तो मनोपुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मन से वे अपना शास्त्र आरंभ करते हैं। वेद की ऋषि अग्नि से, तथागत बुद्ध मन से, कबीर साहब अंतर ज्योत से अपना शास्त्र आरंभ करते हैं। लेकिन तथागत भी अंतर ज्योति को कहते हैं, कबीर साहब भी मन पर बहुत कहते हैं, और वेद के ऋषि भी अंतरात्मा के विषय में कहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं। नाम रूप के प्रति जब तक अहंता ममता है तब तक हरि नहीं रहता, तब तक निर्मल दशा। हरि क्या है? निर्मल दशा, आत्म अभिमुखता, अंतर्मुखता, आत्मस्थित, स्वरूप स्थित। अब हरि है, मैं ना है। अब हरि है, पूर्ण निर्माण दशा, आत्मस्थित है। अब मैं नहीं रह गया, नाम रूप के प्रति मोह नहीं रह गया। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम गली बहुत सकरी, उसमें दो नहीं समा सकती, एक ही रहेगा। या तो नाम रूप के प्रति मोह रहेगा, या तो शुद्ध अवस्था रहेगी। उसको चाहे ब्रह्म कहो, चाहे राम कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे जीव कहो, चाहे चेतन कहो, चाहे स्वरूप स्थित कहो, वो है शुद्ध निर्मल दशा। चित्त की पूरी निर्मलता, आत्मलीनता, ये कल्याण अवस्था है। मन का भय मिट जाना, शोक मोह मिट जाना, मन का उद्वेग मिट जाना, कल्याण अवस्था। और ये प्रमाद के लिए इसमें कोई जगह नहीं। कितने साधक जो प्रमाद करते हैं उनको इस बोध स्थित का काखा का भी ज्ञान नहीं रहता। भाषण कर सकते हैं और ज्ञान की सारी बातें निचोड़ के कह सकते हैं, लेकिन वो सब कागज का फूल उनका रहता है। कुछ होते हैं जरा बुद्धि तेज है, बड़बड़ाना जानते हैं, प्रमाद हो जाता है और वे समझते हैं कि अनुशासन की जरूरत नहीं। जो कल्याण चाहे बहुत सावधान रहे। ये मन का भवसागर सहज नहीं है तर जाना। साधु कहावन कठिन है ज्यों खाड़े की धार, डगमगाए तो गिर पड़े निश्चल उतरे पार। साधु होना कठिन है। खाने की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना, डगमगाएगा तो गिर पड़ेगा, निश्चल पार उतरेगा।
यहां गुरु बनने के लिए नहीं आए हो, महंत बनने के लिए नहीं आए हो, समाज नायक बनने के लिए नहीं आए हो, बहुत बड़े प्रबंधक बनने के लिए नहीं आए हो, वक्ता बनने के लिए नहीं आए हो, लेखक और कवि बनने के लिए नहीं आए हो, दुनिया को चिताने के लिए नहीं आए हो, स्वयं चेतने के लिए आए हो। जो स्वयं चेत लेगा उसमें ये सब फल जाएंगे। जितना मैं कहा, जो चेत गए हैं ये सब काम किए हैं, उपदेश किए हैं, दूसरे को रास्ते पर लगाए हैं, वही गुरु बनने की बात हो जाती है। उनको इसकी साध नहीं थी, क्योंकि इसमें अपना कोई फायदा नहीं, बोझ है। लेकिन दूसरों को लगाने के लिए वो काम भी वो किए हैं। सीख दिए हैं, मौखिक सीख दिए हैं, लिख करके दिए हैं, प्रबंध किए हैं। श्री प्रेम साहब जी ने एक बार मुझसे कहा कि कैसे कहा जाए श्री विशाल साहब प्रबंध नहीं करते। जब होली दिवाली पर 2 पर्व मनाया जाता था, होली दिवाली पर एक उत्सव है और उसी में वहां पर लोग इकट्ठे होते थे, तो कोई होली दिवाली से मतलब नहीं था कि कोई उसका उत्सव मनाते थे। उसी समय पर वहां संत सम्मेलन होता था। तो श्री प्रेम साहब जी ने मुझसे कहा कि श्री विशाल साहब बताते हैं ये सब मंगा लो, ये सब कर लो, जो जो चीजें जरूरी है सब कर लो, लोग आएंगे। भगत लोग तो करते ही हैं, लेकिन अपने तरफ से जो करने योग्य है वो सब चीजें मंगा लो। और उस समय जो भीड़ भड़क्का होता है उसमें समय देते हैं मिलने के लिए, भीड़ में बैठाए जाते हैं। पूजा आरती के लिए बोलते तो नहीं थे वो, उसमें बैठते थे, लोग पूजा आरती कर लेते थे। तो ये प्रवृत्ति लेते हैं। इतना निवृत्त परायण पुरुष क्यों लेते हैं? लोगों के लिए। और जब कुछ देना होता, बांटना होता साधुओं को, अपने सामने मंगवा लेते, जबान से कह देते थे, उनके सामने लोग दे देते थे। और न कुछ करते हुए करते थे। बात यह है कि हम होना क्या चाहते हैं, गुरु बनना चाहते हैं कि कृतार्थ, प्रवक्ता बनना चाहते हैं कि कल्याण चाहते हैं। प्रवक्ता बनने वाले मिटेंगे, नष्ट होंगे। कुछ गिटर पिटर कहने की आदत आ गई, कुछ झाड़ लिए श्लोक, इंग्लिश के वाक्य, छंद प्रबंध, तो इससे कृतार्थता हो गई। इसे तो भटक जाना होगा, भटक जाओगे, मान लोगे हम बड़े ज्ञानी हैं। और बकने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी वह है जिसका मन निर्मल है, विनम्र है। कल्याण का पथ बड़ी विनम्रता का है। जब तक संतों के चरणों की रज न बनोगे, ये दशा आएगी नहीं। भक्ति जिनकी उखड़ती है, वैराग्य ज्ञान सब स्वाहा हो जाता है। साधकों में तो मैंने देखा पतन का सिग्नल उपेक्षा, तिरस्कार, भक्ति और ज्ञान के प्रति अवहेलना, अवज्ञा, उन्माद,
ये सब पतन के सिग्नल हैं। जिन जिज्ञासुओं में देखा जाता है कि नियम को न मानने की उनकी रुचि हो गई, थोड़ा थोड़ा नियम का उल्लंघन करते और अवज्ञा करते हैं, उन्मादी वचन बोलते हैं, दबे स्वर में बोलते हैं लेकिन करते हैं, तो उनके पतन का ये सिग्नल है। भक्त की गिरावट कल्याण दशा की गिरावट है और ये कानून सर्वत्र लागू है। पति पत्नी में अगर अवज्ञा अवहेलना परस्पर शुरू हुई तो समझ लो गृहस्थी चौपट है। गृहस्थी एक यज्ञ है और गृहस्थी यज्ञ का स्त्री को ब्रह्मा कहा गया वेद में। ब्रह्मा होता उद्गाता धैर्य, ये यज्ञ की बड़ी बड़ी पुरोधा जिसमें ब्रह्मा सबसे बड़ा। यज्ञ वेदी में एक निश्चित स्थान होता था, वहां उसकी आसंदी होती थी, बैठने का आसन, उस पर वो बैठता था और निर्देश करता था। वो कुछ करता नहीं था, निर्देश करता था। करने वाले होता, उद्गाता और अध्यर्य होते थे। होता हवन करने वाला, उद्गाता साम गायन करने वाला, अध्यर्य यज्ञ के समस्त कार्यों का संपादन करने वाला, जैसे लकड़ी साफ करके रखने वाला और यज्ञ पात्र को मांज करके साफ करके रखने वाला, और भी जो उसमें प्रपंच की चीजें हैं सब जुगाड़ करके व्यवस्थित करने वाला, वो अध्यर्य होता था। होता, उद्गाता, अध्यर्य, ये तीनों काम करते थे और ब्रह्मा निर्देश करता था। और इन सब के तीन तीन सहायक होते थे बड़े यज्ञों में। उसमें ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ माना गया। तो वेद में बताया गया है कि स्त्री गृहस्थी यज्ञ का ब्रह्मा है, और बिल्कुल सच है। वही तो घर की प्रबंधिका है, और उसने अवज्ञा शुरू कर दी, अवहेलना शुरू कर दी, तो गृहस्थी चौपट। पुरुष ने कर दिया तो चौपट। लड़का अवज्ञाकारी निकला, दुख होगा, बिगड़ेगा। नेता का सहायक अवज्ञाकारी हो गया, नेता स्वयं अनित पूर्वक चलने लगा, पार्टी टूटेगी। कोई संस्था, कोई कंपनी में अवज्ञा शुरू हुई, अवहेलना शुरू हुई, उन्माद शुरू हुआ, नियमों का उल्लंघन शुरू हुआ, बिगड़ेगा। कलकत्ता के रत्नाकर प्रेस में पारक प्रकाश छपना शुरू हुआ 71 से। उसके मालिक दिल्ली में रहते थे। दुर्भाग्यवश उनका 28 वर्ष का युवक लड़का मर गया। उन्होंने दिल्ली में सुंदर भवन बनवाया उनके लिए। रंगाई पुताई समाप्त हुई, उद्घाटन की बात थी, लड़का मर गया। उसकी लाश उसमें लाई गई 5 मिनट के लिए। गृहपति पत्नी बहुत आहत हुए। कुछ दिन में वो दोनों मर गए। जब तक कोई जीवित रहे तब तक तो चलता रहा। उन लोगों को मैंने कभी देखा नहीं। कलकत्ता कभी जाते होंगे, लेकिन चलता रहा, बढ़िया चलता था। हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला तीनों का, जिसमें हिंदी काफी बढ़िया चलता था। और जब वे मर गए तो मुख्य मैनेजर, सहायक, वो सब कहते थे मैं ही मैनेजर हूं। और उन्माद आ गया और थोड़े दिन में प्रेस बंद हो गई। कानून तो सब पर लागू होता है, एक जगह की बात नहीं है।
अवहेलना, अवज्ञा, उन्माद, मनमानी, चंचलता, ये सब किसी भी संगठन और व्यक्तित्व दोनों के विनाश के कारण है। व्यक्तित्व का विनाश, संगठन का विनाश। अब संगठन का विनाश तो तब होता है जब उसमें जितने मुख्य घटक हैं वो ऐसे सब हो जाए। और एक दो व्यक्ति हुआ, वो आया गया, अगर उसके खास खास लोग सब व्यवस्थित हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरणार्थ यहां का समाज है, यहां के समाज में जो खास लोग हैं सब व्यवस्थित, संगठित, शुद्ध प्रेम व्यवहार वाले, समर्पित हैं। बीच बीच में कोई आया गया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ये खास लोग ऐसा हो जाएं, समाज टूट जाएगा। क्षमा थोड़े करेगी प्रकृति, कहीं क्षमा नहीं होती। व्यक्ति अवहेलना करेगा, अवज्ञा करेगा, वो बह जाएगा, बह जाए, समाज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जितनी मात्रा में अवज्ञा होगी उतनी मात्रा में खराबी होगी। जो अवज्ञा करेगा, अवहेलना करेगा, उन्मादी होगा, नियम तोड़ेगा, नियमों को बुरा मानेगा, उसका पतन होगा। तथागत बुद्ध का जब शरीर छूटा था तो कुशीनारा में तो छूटा था, गोरखपुर के आगे कसया, और वहां से पूरब तरफ पटना के रास्ते में एक महात्मा अपने समाज सहित जो बौद्ध थे जा रहे थे। कुछ व्यापारी इधर से गए, वे लोग थोड़ा सस्ता रहे थे बैठे, तो व्यापारियों ने बताया तथागत का शरीर छूट गया। तो सब साधु दुखी होने लगे, कोई रोने लगे। तो एक सुभद्र नाम का अभद्र था, कहा क्यों रोते हो, क्यों परेशान होते हो, अच्छा हुआ मर गए, ये न करो, ये करो, ऐसा रहो, वैसा रहो, तमाम नियम बना देते, महाझंझट। अब जैसे मन होगा वैसे रहेंगे। तो जो उसमें बड़े भिक्षु थे वो तो स्तब्ध रह गए। सबको सब लौटना था, क्योंकि जब निधन हो गया है तो वहां चलना है, और प्रतीक्षा थी कि भाई जो लोग आना चाहें आ जाएं। पहुंचे, बताए कि ऐसी सी आवाज, अभी लाश पड़ी है तथागत की, और ऐसे कहने वाले भी हैं। ये बात नहीं कि सब ऐसे कहने वाले, मूर्ख था वो, नाम तो सुभद्र था लेकिन अभद्र था, होते हैं। इसीलिए कुछ दिन के बाद पहली संगीत बैठाई गई थी, संगीत जिसमें संगायन किया गया। तथागत ने ये बात बताई, ये बात बताई, ये बात बताई। उसके 100 वर्ष बाद फिर, उसके 100 वर्ष बाद फिर, करीब 140 वर्ष बाद फिर 3 संगीतें हुई। और बहुत काल के बाद तो हुआ कश्मीर में, कनिक्स ने करवाया था। वो ये तीनों में नहीं जोड़ा जाता है, और उसमें करवाया गया था, जो लिख के रखा गया था, गाड़ दिया गया था, उसे पता नहीं चलता कहां गया। तो ऐसे लोग सब समय रहे हैं, उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं। लेकिन तथ्य यह है कि जो नियम को, कानून को, श्रम को, परिश्रम को, आज्ञा को तोड़ेगा, और जो मनमानी घूमना खाना और गुरु बनना और प्रवचन कर देना, इतने में अपने को कृतार्थ मानेगा, उसका विनाश रखा है। मन बड़ा सूक्ष्म है,
इसकी अध्यास बड़े जबरदस्त हैं, बहुत पुराने हैं। जो विनयी होगा, निर्माणी होगा, संत गुरु के चरणों में अपना सिर देगा और नियमों में जो नियम है, नियम में कड़ा होगा, वह निभेगा। श्री विशाल साहब जब पहली बार आए बढ़ारा, तो आना था उसके पहले ही सतपाल साहब आ गए थे, जिनका पहला नाम था नरनाथ उपाध्याय। बहुत समर्पित वृद्ध थे, दांत एक नहीं था, गोरे गोरे, देख करके ही मन मीठा हो जाता था। उनकी कोमलता, उनका विनय, कोई उनके हाथ से गिलास नहीं ले सकता था कि मांझ दे। अत्यंत विनयी, अत्यंत विनम्र। वो पहले पहुंच गए तो भोजन नहीं किए, भूजा चबाते रहे। बंदी छोर से पूछा नहीं हूं कि वहां भोजन करूंगा कि नहीं करूंगा, कोई बुरा नहीं माना, भूजा दिया गया, भूजा चबाते रहे। जब पहुंचे पता पाए साहब, अरे कहे यहां पर ही तुम क्या सोचते थे। फिर खाने लगे। हम लोग बुरा नहीं माने, उनकी दृढ़ता, प्रसन्न हुए हम लोग। ऐसा अनुगामी होना चाहिए, ऐसा दृढ़ होना चाहिए, ऐसा मजबूत होना चाहिए। उनके मन की विशेषता, जो अपना कल्याण चाहे। यहां कोई प्रवक्ता होने के लिए नहीं आया है, गुरु बनने, महंत बनने, घूमने, जगह जगह खाने, मनमानी देखने सुनने के लिए नहीं आए। ये तो उन्माद है। यहां कल्याण के लिए आए हैं, और कल्याण होगा जब मैं मिटेगा। नाम रूप के प्रति जो मैं है, भोगों की लालसा है, लोक नायकत्व की चेष्टा है, महंत और गुरु बनने की चेष्टा है, ये सब कोढ़ होगा, उसका क्या कल्याण होगा। गुरु आई ओ मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई, या में सकल जगत अरझाना, काल कला को मर्म न जाना, मोते इन सबते नहीं काजा, तुम्हारी भक्ति बस कहो उपराजा। श्री पूर्ण साहब ने निर्णय सार में कहा, गुरुआई ओ मान बढ़ाई, रिद्धि सिद्धि सब नष्ट हो जाती है, इसी में सारा संसार उलझा है। काल कला का मर्म नहीं समझ पा रहा। साधु वेश धर लेने से क्या बेड़ा पार हो जाता है? बल्कि धोखा हो सकता है कि हम महात्मा हो गए। हम 4 महात्मा वहां गए थे, हम 2 महात्मा थे। जो भाषण में लोग करते हैं समझ जाएं, हम 4 महात्मा नहीं थे, 3 महात्मा थे, उनके साथ मैं भी था। अपने ही को महात्मा मान नहीं लेना चाहिए। मैं बभनान में था, छत्तीसगढ़ जाना था। रामरूप जी हमारे अनन्य प्रेमी थे, बुजुर्ग भक्त। तो बातचीत हुई तो मैंने कहा हाँ, इतने संत हैं और मैं भी उनके साथ जाऊंगा। तो हंसने लगे, कहे साहब आपके साथ वो संत जाएंगे कि संत के साथ आप जाएंगे? हम कहे नहीं, संतों के साथ मैं जाऊंगा। तो हम 3 महात्मा वहां गए थे, हम 2 महात्मा थे, हम 5 महात्मा थे। अपने को भी महात्मा ऐसा नहीं कहना है, भोलापन में लोग कह देते हैं। दर्शन देने की भी बात हो जाती है। दर्शन देने गया था, दर्शन देने गया था नहीं, मिलने गया था। वो चाहे थे, मिलने गया था। तो ये तो न समझदारी होने से भी अंते तंते बात निकल जाती है। अपने को साधारण मानो, मैं को मिटाओ। जब मैं था तब हरि नहीं।
अब हरि है, मैं ना है। मैं मिट गया तो हरि रह गया। हरि है दिव्य ज्ञान, निर्मल ज्ञान, मन की पूर्ण शांति स्वरूप स्थित हरि है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। ये प्रेम की गली, ये जो आत्म अनुराग की गली है, ये बहुत सकरी है। दो इसमें नहीं जाते, एक ही जाता है। अगर कुछ लेके चलोगे तो नहीं पहुंच सकोगे। खलकन लादे बैल, खलक लोग बैल लाद करके जाना चाहते, बैल लाद करके कैसे पहुंच सकते हो? इसलिए साधक सतत सावधान रहें। जो प्रमाद करेंगे वो बिगड़ जाएंगे, रास्ता बदल जाएगा, कल्याण का रास्ता खो जाएगा। जो मन को देखेगा वैसा नहीं करेगा। मन को देखते नहीं है लोग, जो वो भटक जाते हैं। जो अपने मन को देखेगा, सही साधना करेगा, वो तो डरता रहेगा। ये जीवन संत गुरु के चरणों में पड़ा रहे और मन की शांति बनी रहे, जीवन का उद्धार हो, बस यही चाहिए। और गुरु गोविंद बनने की जरूरत नहीं, महंत बनने की जरूरत नहीं, देखने सुनने की जरूरत नहीं, प्रवचन की जरूरत नहीं। संत महात्मा प्रवचन करे सुन लेना है, हमें प्रवक्ता नहीं बनना है। जरूरी पड़े, अवसर हो, जो जानते हैं कह देना बुरा नहीं। बस ठाकुर काजर ठाकुर कारिक, गाल में लगा तो कालिक है, आंख में लगा तो काजल है। अगर वही सब अहंकार पूर्वक होने लगा तो विनाश का साधन है, और सेवा रूप में होता है वो कल्याणकारी है। इसलिए सब लोग, हम लोग कल्याण के लिए आए हैं, और कल्याण तभी संभव है जब नाम रूप के प्रति अहंकार मिटे, तभी हरि सत्य स्वरूप स्थित की विद्यमानता होगी।